णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। जिन हिंसादि 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं और जो हिंसादि इहलोक परलोक में जीव का घात करने वाले हैं, निंदनीय हैं, दुखी हैं, ऐसे हिंसादि 5 पापों का कथन आचार्य ने किया है। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय, जिसका 13वां सूत्र पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था और वहीं से अब चर्चा प्रारंभ करते हैं। 13वां सूत्र था प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा का लक्षण आचार्य ने दिया था कि प्रमत्त के योग से यानी प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग वह हिंसा है। और थोड़ी सी चर्चा हुई थी प्राणों का जब जीव प्रमाद का योग होता है, प्रमाद यानी असावधानी रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम, तो उसके कारण से प्राण का व्यपरोपण होना, इसका नाम हिंसा है। किसी के प्राण का वियोग हो लेकिन प्रमत्त भाव ना हो, प्रमाद भाव ना हो, तो भी हिंसा नहीं होती। और प्रमाद भाव हो और दूसरे जीव की हिंसा भले ही ना हो तब भी हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें उस जीव के स्वयं के परिणामों का घात होता है, स्वयं का घात होता है ना, अपने भावों की हिंसा होती है। तो इसलिए ये दोनों शब्द दिए आचार्य ने, प्रमाद का योग हो और प्राणों का वियोग हो, ठीक है। और दूसरे के प्राणों का वियोग हो चाहे ना हो, लेकिन स्वयं के चैतन्य प्राणों का, शुद्ध प्राणों का घात तो प्रमाद होने पर होता ही है ना। चलिए, ये तो हिंसा की बात हो गई। यानी सीधी सी बात यह है कि किसी जीव का मरना, उसके साथ अन्य कोई स्थिति बनना, ये उस जीव की अपनी होनहार और अपने उदय के अधीन है। लेकिन जीव यदि विकार रूप परिणमन करता है तो उसे हिंसा का आश्रय, हिंसा के पाप कर्मों का आश्रय होता ही होता है नियम से। ये इस सूत्र में कहा, ठीक है। अब इसके बाद हम 14वां सूत्र पढ़ते हैं। इसमें हालांकि ये पाठमाला आदि में हम पढ़ चुके हैं, बालबोध तक में 5 पाठ का पाठ है, लेकिन फिर भी वहां के विवेचन और यहाँ के विवेचन में बहुत फर्क है, स्तर का फर्क है, गंभीरता का फर्क है, ठीक है। चलिए अब 14वां सूत्र पढ़ते हैं। इसमें जिसे हम झूठ कहते हैं, तो वहां जहां झूठ नहीं कहा गया है, यहाँ उसे अनृत कहा गया है ना। और झूठ शब्द की जो हमारे मन में इमेज है वो तो बुरी है ही, लेकिन शास्त्र उससे अनृत कहता है। और अनृत क्यों कहता है? तो अनृत का अर्थ झूठ ही होता है, लेकिन झूठ कहते किसे हैं तो वो बहुत अच्छा 14वें सूत्र में बताया है। हम 14वां सूत्र पढ़ते हैं। असद अभिधानम मनृतम, असद अभिधानम मनृतम, असत अभिधान मनृतम, ऐसा सूत्र है ये। देखो सूत्र का अर्थ देखते हैं। इसमें 3 शब्द हैं, असत, अभिधानम और अनृतम। देखो ता और आ, अभिधान का आ और असत का ता, ये दोनों मिलकर हो गए दा। इसलिए आपको असत कह रहा हूं, लेकिन असत नहीं होगा, वो असद दिख रहा होगा सूत्र में। और अभिधान का आ नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि वो ता और अ दोनों मिलकर दा। तो असत अभिधानम अनृतम, अनृतम का जो आ है वो अभिधानम में मा जो दिख रहा है वो मां में जुड़ा हुआ है। तो यदि तीनों शब्दों को अलग अलग कर दें तो असत अभिधानम
अनृतम। क्या अर्थ हुआ? असत अभिधान यानी बोलना, कहना। असत बोलने को अनृत कहते हैं। सूत्र का सीधा सरल अर्थ क्या हुआ? असत बोलने को, असत है ना, कथन को, असत भाषण को अनृत कहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न, ये असत भाषण क्या होता है? असत भाषण क्या होता है? तो आप कहेंगे अब ये भी बताना पड़ेगा हमें। असत मतलब असत, जो सत्य नहीं है वो असत। कहते नहीं, देखो थोड़ा फर्क है। चलो ऐसा ही समझ लो शब्द का अर्थ कि असत वचन मतलब जो सत नहीं है ऐसे वचन। तो फिर अगला प्रश्न होता है कि सत वचन मतलब क्या होता है? तो आप सत वचन का अर्थ क्या समझते हैं? सत वचन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे सच्चा वचन। तो हम कहेंगे ठीक है, सत्य का वचन, सच्चा वचन, लेकिन सच्चे वचन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे ये भी नहीं पता आपको सच्चे वचन का अर्थ होता है क्या होता है? बोले हाँ हाँ, हमें नहीं पता सच्चे वचन का अर्थ क्या होता है। सत्य का अर्थ होता है प्रशंसनीय। सत्य का अर्थ होता है प्रशस्त। प्रशस्त वचन बोलना, प्रशंसनीय वचन बोलना। सत्य मतलब जैसे मान लीजिए, जैसा देखा, जैसा जाना, वैसा कह देना, इसका नाम सत्य नहीं है। तो बालबोध पाठमाला में तो यही पढ़ाया जाएगा बच्चों को। लेकिन अब हम तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं जिसमें 1000 से ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं, जिसपे बड़े बड़े आचार्य अकलंक स्वामी, विद्यानंदी स्वामी, पूज्यपाद स्वामी जैसे महान महान आचार्यों ने टीका लिखी है। तो प्रश्न ये है कि हम जिसे झूठ कहते हैं उसको क्या कहा? असत वचन। असत अभिधान का नाम अनृत है। अब प्रश्न ये है असत मतलब क्या? तो असत मतलब जो सत ना हो वो असत। तो सत मतलब क्या? तो सत का अर्थ होता है प्रशंसनीय, मंगलकारी, शुभ, अच्छा। समझ में है ना? यानी झूठ क्या हुआ? अप्रशस्त वचन बोलना, अमांगलिक वचन बोलना, अकल्याणकारी वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, वस्तु के स्वरूप के विपरीत वचन बोलना, जो जीवों को कष्ट दें ऐसे वचन बोलना, है ना, जो कलह पैदा कर दें ऐसे वचन बोलना, जो किसी के दिल को छलनी छलनी कर दें ऐसे वचन बोलना, ये कहलाता है असत वचन। ठीक है। इसलिए झूठ और असत में फर्क है। झूठ तो हम केवल मोटे तौर पर उसे ही कह देते हैं कि बस जो हो वो सही बोल दो। वो किसी से, किसी की उससे हिंसा हो, चाहे झगड़े हो, चाहे कलह हो, है ना, चाहे किसी को नुकसान हो, बस जो है सो सही बोल देना, है ना, वैसा ना बोलना, तो उसे हम झूठ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जिसे दुनिया में सच कहा जाता है वह भी असत हो सकता है। जिसे दुनिया में ट्रुथ कहा जाता है वह भी यहाँ असत वचन हो सकता है। क्यों? यदि सत बोला गया है लेकिन वह अमंगलकारी हो तो वह भी असत के अंतर्गत आता है। समझ में है ना? इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे जिन दर्शन में हमारे आचार्यों ने जो असत का स्वरूप बताया है वो बहुत अलग है। उसका केवल इतना ही नहीं है कि बस जैसा है वैसा बोल देना उसका नाम सत है, और जैसा है वैसा ना बोलना उसका नाम असत है। नहीं नहीं, ये व्याख्या नहीं है सत असत की। सत मतलब प्रशस्त, सत मतलब कल्याणकारी, सत मतलब आनंदकारी, सत मतलब, है ना, मांगलिक वचन बोलना। क्या मतलब हुआ? यही कारण है कि 4 प्रकार के झूठ बताए गए शास्त्रों में। सत का अपलाप, असत का उद्भावन, है ना, ये सुने हैं आपने। गर्हित वचन, ये सुने हैं आपने। कलहकारी वचन, ये सुने हैं आपने। मान लो ऐसे वचन बोला कि हो सकता है वो सही हो, यानी कानून की दृष्टि से वो सही हो, लोक की दृष्टि से वो सही हो, लेकिन ऐसे वचन से जिससे कलह उत्पन्न हो जाए, वो कलहकारी वचन, वो असत वचन कहलाता है। तो साहब मैंने तो सही बोला था। नहीं, सही नहीं बोला था। वो आपकी नजरों में होगा सही, लेकिन जिस वचन से कलह पैदा हो जाए वो वचन सही होते हुए भी वह असत वचन है। समझ में आया ना? ए? अरे ये तो ठीक,
किसी की चुगली करना, मान लीजिए किसी में आपने कोई गलत बात देखी अथवा किसी ने आपको कुछ कहा, तो आपने वो बात किसी दूसरे को कह दी कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे। तो कहा था ना, जो कहा था वो ही कहा ना, मैंने गलत थोड़ी कहा। और जिसके विषय में कहा था उसे ही कहा ना, मैंने कोई गलत थोड़ी कहा। हाँ, आपकी अपनी निगाह में वो सच हो सकता है, लेकिन शास्त्र कहता है वो असत वचन है। कौन सा वचन है वो? असत वचन है, वो झूठ है, वो अनृत है। कई लोग होते हैं बहुत अधिक बोलते हैं। देखो मैं आपको असत के प्रकार बता रहा हूं। कोई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं, बिल्कुल चक्री की तरह मुंह चलता है ना। मेरा भी कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है। पता चले आधे घंटे हम बैठे रहे उनके साथ में, तो आधे घंटे पूरा यदि पूरा देखा जाए तो पता चले आधे घंटे में मैं केवल 20-30 सेकंड ही बोला, बाकी 29.5 मिनट वो अगला बोला। और बिल्कुल चैन की ज्यादा बोलना हमारे यहाँ असत माना गया है। हो सकता है जो जो उसने बोला हो वो बहुत सही बातें हों, लेकिन अधिक बोलना ये असत माना गया है, अप्रशस्त माना गया है, अमंगलकारी माना गया है ना, अशोभनीय माना गया है। कैसा बोलना? ज्यादा बोलना। क्यों? एक तो ज्यादा बोलोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की निंदा, किसी ना किसी की चुगली, किसी ना किसी की, है ना, शिकायत, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मंगलकारी वचन बोलेगा तो वो बहुत कम बोलने वाला होगा, बहुत थोड़ा बोलने वाला होगा, बहुत शांति से बोलने वाला होगा। ये जितने ज्यादा बोलने वाले होंगे ये सब असत वचन में डाला है शास्त्र में। समझ में है ना? ज्यादा बोलना भी असत वचन है। बोलो आप। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, शास्त्रों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है। अधिक बोलना, आप देखो हम किसे बोलते हैं? भाषा समिति, हित, मित, प्रिय बोलना। इसमें ये भी ये लिखा है क्या कि सही बोलना? सही तो बोलना ही, लेकिन सत में भी हितकारी बोलना। मित मतलब, मित किसे कहते हैं? कहते ना ये बहुत मित व्ययी है, मतलब बहुत कम खर्चीला आदमी है। मित व्ययी तो थोड़ा, यानी हितकारी बोलना, थोड़ा बोलना, हित मित प्रिय और मीठा बोलना। और जो भी ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा बोलने पर बिल्कुल स्वाभाविक है, पक्का है कि ज्यादा बोलने वाला जी बकवास ज्यादा करेगा। दूसरा, वो प्रिय नहीं होगा। और तीसरा, मित्र तो होगा ही नहीं क्योंकि ज्यादा ही बोल रहा है। तो वो भाषा समिति के बिल्कुल विपरीत हो गया, यानी शास्त्र का जो उपदेश है उस उपदेश से बिल्कुल विपरीत हो गया। तो मैं ऐसे प्रकार बता रहा हूं कि जो मतलब दुनिया मानेंगी नहीं कि ये असत वचन है, लेकिन शास्त्र उसे असत वचन कहता है। क्योंकि असत वचन का मतलब केवल ये नहीं है कि विपरीत बोलना। विपरीत ना भी बोले व्यक्ति, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों किस्म के असत वचन होते हैं, है ना। चुगली के वचन असत वचन है, ज्यादा बोलना असत वचन है, निंदा के वचन असत वचन है। यदि आप किसी की निंदा करते हैं, हो सकता है जिसमें वो अवगुण हो, तो आप कहें कि साहब उसमें बुराई थी तो मैं वही बुराई तो कर रहा हूं, तो फिर इसमें गलत क्या है? कहते तुम्हें समय कैसे मिल गया दूसरों को दोष देखने का, और कदाचित दोष दिख भी गया तो जुबा पे लाने का तुम्हें समय कैसे मिल गया? तुम्हें दूसरे के दोष देखने में, उसकी चर्चा में इतना रस क्यों है? ये रस ये बताता है कि तुम्हारे अंदर कषाय का परिणाम है, कषाय भाव है। इसलिए किसी के असल दोषों को कहने से भी आपको झूठ का असल पाप लगता है। क्या लगता है? किसी के असली सही दोषों को कहने से भी आपको असली झूठ का पाप लगता है। अब बोलो आप, ये असत वचन है किसी के दुर्गुणों को कहना, है ना, ये असत वचन में आता है। समझ में आया? अगला, काने को काना कहना, अंधे को अंधा कहना, लूले को लूला कहना। समझ में आया ना? कोई काला हो तो उसे व्यंग में कालू राम कहना या गोरे लाल कहना। समझ में आया? ऐसे ये सब असत वचन में आते हैं। यानी किसी को जैसा है वैसा कहना, जैसा है वैसा कहना। अब काले को हमने काला कह दिया, इसमें क्या बुराई है?
काने को काना कह दिया, इसमें क्या बुराई? अरे बुराई है, क्या बुराई है? वो काना तो है ही, लेकिन फर्क इस बात का है, देखो समझना इस चीज को, बहुत कोमल भूमि है ये सत्य वचन की। पांचों व्रतों का संबंध है आपके महसूस करने से, कि आप उस समय टेस्ट क्या ले रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं। इससे पता नहीं चलेगा कि आप हिंसा का कर रहे हैं या अहिंसा व्रत का पालन कर रहे हैं, सत्य वचन बोल रहे हैं या असत्य वचन बोल रहे हैं, आपके बोलने से पता नहीं चलेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस समय महसूस क्या कर रहे थे, क्योंकि व्रत के साथ जुड़ा है एक आनंद का भाव। आपको वो आनंद आया कि नहीं? जब आपने किसी काने को काना कहा, तो कोई कहे क्यों, मैंने झूठ झूठ क्या बोला? सच तो बोला है ना, वो काना था, मैंने उसे काना कह दिया, तो इसमें झूठ क्या है? बोले ठीक है, सत्य और झूठ का हम निर्णय कर लेंगे। ये बताओ, जब तुम उस काना, वो जो दुखी था जीवन भर से काने से, जब तुम उस काने को काना कहा, तो तुम टेस्ट काहे का ले रहे थे? टेस्ट तो तुम चिढ़ाने का ले रहे थे ना। तो अंदर में चिढ़ाने का भाव हो, अंदर में कषाय का अनुभव कर रहे हो, और हम उसे सतवचन कह दें ना, ऐसा संभव नहीं है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं है? कई लोग होते हैं इस तरह से बोलते हैं, देखो पंडित जी, मैं तो जो हो सो मुंह पे कहता हूँ, बिल्कुल किसी को बुरा लगे चाहे भला, जो कहता हूँ छूट कहता हूँ, बिल्कुल मुंह पे कहता हूँ, डरता नहीं हूं। अच्छा, ये सत वचन है कि असत वचन? शास्त्र कहता है ये असत वचन है। क्यों? अरे चाहे जो हर जगह किसी को सींग मारने के लिए तैयार रहना, कुछ भी मुंह से बोलना, और भले ही वो सच हो, लेकिन सच बोलते समय तुम टेस्ट क्या ले रहे थे, हमें ये बताओ। क्या तुम है शुभ परिणामों का टेस्ट ले रहे थे? तुम परिणाम, मतलब अंदर में महसूस तो कर रहे थे कषाय का, तो मैंने तो खूब खरी खोटी सुनाई, बिल्कुल सही कहा जी मैंने, मैं तो सामने आएगा बिल्कुल ऐसे ही सुनाऊंगा, 10 लोगों में कहूंगा, मंच में माइक से कहूंगा, इसकी ये इसने जो कारस्तानी कर रखी है। तो तुम्हारा सत वचन भी असत वचन है। क्यों? तुम उसमें टेस्ट काय का ले रहे? टेस्ट तो कषाय का ले रहे हो। कुछ बात समझ? तो वो वचन सत्य है कि असत है, वो आपके शब्दों से निर्णय नहीं होगा, आपके बोलने से उसका निर्णय नहीं होगा। वो वचन बोलते हुए अंदर में आपको स्वाद क्या आ रहा था, जायका क्या आ रहा था, उससे निर्णय होगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? समझ में आया ना? अच्छा, चोर को चोर कहना सत वचन है कि असत वचन? असत वचन है। तो क्या कहें उसे, धर्मात्मा कहें? नहीं, कुछ मत कहो। जब बातचीत करने की बारी आए तो ऐसा वचन बोलो जिससे उसको कष्ट ना हो, उसको प्रेरणा मिले, और उसे जो मिले सो मिले पता नहीं, तुम अपने भाव से बोलो। तुम्हारे अंदर दया का भाव, करुणा का भाव, ऐसा भाव होना चाहिए। और हकीकत में जो मैंने शास्त्र में सत्य का स्वरूप पढ़ा, असत्य का स्वरूप पढ़ा, उसका यदि पूरा निष्कर्ष निकाले ना, तो उस निष्कर्ष से हकीकत में ये बात जो निकलती है कि सच में कम बोलना चाहिए। आप ज्यादा बोलेंगे तो निश्चित रूप से झूठ निकलेगा मुंह से, किसी की निंदा निकलेगी, है ना, किसी के प्रति शिकायतें निकलेगी, किसी के प्रति व्यंग भाव, व्यंग के बाण टॉन्टिंग करेंगे, कुछ ना कुछ असत निकलेगा, कुछ ना कुछ अप्रशस्त निकलेगा, कुछ ना कुछ अशोभनीय वचन निकलेंगे। इसलिए शास्त्र में, हम तो चलो गृहस्थ हैं, अरे मुनियों को भी कम बोलने के लिए कहा है कि थोड़ा बोलो। जब सत्य महाव्रत के धनी जीवों को कम बोलने के लिए कहा है, जबकि उनकी तो विशुद्धि कितनी है, उनका हृदय तो कितना करुणा से और मंगल से भरा है, उनको भी मना करते हैं कि कम बोलो। समझ में आया ना? तो हम जैसे गृहस्थों को तो हकीकत में और कम बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी तो भूमि उनकी तरह पवित्र भी नहीं है, और हमारे तो मिलने जुलने वाले भी ऐसे नहीं है जैसे उनके साथ मिलने जुल मुनि संग होता है। हमारे साथ मिलने जुलने वाले कौन है? दुकानों पे कई तरह के लोग होते हैं। तो यदि कम बोले ना व्यक्ति, जितना है जरूरी है उतना बोले, तो 80% मुसीबतों से तो वैसे ही बच जाएगा। मेरा ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है। हम जिंदगी की 80% से ज्यादा मुसीबतें, कषाय, लड़ाई झगड़े, बैर भाव केवल ज्यादा बोल के पैदा करते हैं। अच्छा बताओ, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में,
पड़ोसी पड़ोसी के बीच में काय की लड़ाइयां होती हैं? वो एक दूसरे को कोई गोली मार देते हैं, कोई हाथ पैर तोड़ देते हैं, कोई नोच लेते हैं। नहीं, कुछ नहीं। पता चला दो भाइयों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, सास ननद के बीच में, सास बहू के बीच में, या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जिंदगी भर कुछ नहीं किया, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाया, और कभी, है ना, आमने सामने ऐसी तकरार भी नहीं हुई। समझ में आया ना? लेकिन फिर भी उसके खिलाफ बोल के, कहीं उसकी निंदा करके, ऐसे हम एक दूसरे को शत्रु बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे कहेंगे उसके बारे में बुरा, वो उससे जाके कहेगा, वो उससे जाके कहेगा। हो सकता है आपने अच्छी भी बात कही तो मल्टीप्लाई होके बुरी होके पहुंचती है, क्योंकि बीच वाले थोड़ा सा तो अपनी तरफ से भी मसाला लगाएंगे ना। इसलिए व्यक्ति यदि कम बोले तो 80% मुसीबतों से बच जाएगा। आप देखो, ये इतने बड़े राजनीतिक एजेंडे चलते हैं, इतने एक दूसरे पे केस दायर करते हैं कि हमारी भावनाएं, हम हर्ट हुए जी, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये पहुंचाई, और बड़े बड़ी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बोलने से। कैसे होते हैं? गलत बोलने से। अरे इतना ही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। किसने कहा था? किसने कहा था? द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था। अब देखो इस वाक्य में कितने शब्द हैं? अंधे का पुत्र अंधा, केवल 4 शब्द है ना, और गिनती के मिला दिया जाए तो 12-13 अक्षर बैठेंगे ना, 18 अक्षर भी नहीं बैठेंगे, है ना। और 18 से कम अक्षरों वाले ने 18 दिन का युद्ध किया, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं। कितनी माएं, है ना, कितनी बहनें यतीम हो गई, ये विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए। किस वाक्य पे? अंधे का पुत्र अंधा। अब बोलो कितना बड़ा व्यंग वाक्य था। अब कोई कह सकता क्यों जी, सही तो बोला था, दुर्योधन का पिता भी अंधा था, और वो जाके जो शीशे में लग गया दिखा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? समझ में आए ना? तो कहते नहीं, गलत है। किसी भी सभ्य व्यक्ति को ऐसे व्यंग बाण, वो भी जेठ के लिए, बोलना अप्रशस्त है। और जेठ के लिए क्यों, किसी के लिए भी बोलना अप्रशस्त है। समझ में आए ना? है? तो अप्रशस्त वचन, असत वचन बोलना, यही कारण है कि धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि झूठ किसका नाम है? तो बोले मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद के योग से जो भी वचन बोला जाएगा वो झूठ होगा। काय की वजह से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय के कारण से जो भी वचन बोला जाएगा वो झूठ होगा। कितनी बढ़िया परिभाषा है, सोचो आप। है जो यहाँ प्रमाद लिखा, आचार्य ने प्रमाद के पहले बाद के भी ले लिए, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय भी ले लिया प्रमाद के साथ। इस वजह से जो भी बोला जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ऊपर जो प्रमत्त योगात आया है ना पिछले सूत्र में, वो प्रमाद का योग ये आगे सभी सूत्रों के साथ लगेगा। वहां लिखा प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोड़ हिंसा है, यहां वो प्रमाद वाला यहां भी लगेगा कि प्रमाद के योग से असत वचनों का बोलना वह अनृत है। तो प्रमाद वो शब्द सब जगह आएगा आगे के सूत्र में। अचौर्य, ये चोरी के सूत्र में भी, कुशील के सूत्र में भी, परिग्रह के सूत्र में भी, वो प्रमत्त योगात, ये इन सूत्रों में अपने आप इंक्लूड है, अंडरस्टूड है, वो आदि दीपक है इन सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो, है ना। तो असत में भी प्रमाद का योग रहता है, असत में भी असावधानी रहती है। समझ में आए ना? ऐसे ऐसे वचन बोलना कि हो सकता है वो वचन सही हो, लेकिन आपको पता है कि ये वचन मैं बोलूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, इनमें कषाय हो जाएगी, हो हल्ला हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं तो साफ सत्य बोलूंगा, सच बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अपने आप को बड़ा सत्यवादी मानता है। शास्त्र कहता है ऐसे वचन बोलना असत्य है, झूठ है। समझ में आए ना? और बताऊं क्या है झूठ? अपनी प्रशंसा करना। अपनी प्रशंसा करना भी असत वचन है। हो सकता है जो आप अपने विषय में बात कर रहे हैं वो सही हो, लेकिन अपने विषय में सही बात भी आप अपनी प्रशंसा में कर रहे हैं, तो इसको झूठ में लिया है। काय में लिया है? झूठ में। और झूठ में क्या लिया?
आप जाएंगे कार्तिकेय स्वामी के पास जाएंगे, आचार्य कार्तिकेय स्वामी, तो उन्होंने मालूम क्या लिखा? अपपसंस करणम पूज्येषु भी दोष गहन शीलत्तम बैर धरणम च सुरम तिब्ब कसायाण लिंगाणी। कोई पूछता है ना कि तीव्र कषाय मंद कषाय, तीव्र कषाय क्या है? तो मालूम तीव्र कषाय के लक्षणों में क्या लिखा आचार्य? तीव्र कषाय से मतलब है वहां अनंतानुबंधी कषाय। तो मालूम वहां क्या लिया आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने? अपपसंस्करणम पूज्येषु भी दोष गहन शीलतम बैर धरणम च स्वीरम तिब्ब कसायाण लिंगाणी। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मेरे समझ से 92 ये गाथा है। इसमें मालूम क्या लिखा? दूसरी लाइन से तो अभी ज्यादा संबंध नहीं है बैर धरणम च स्वीरम हमारे इस विषय का, लेकिन पहली लाइन से इसका संबंध है कि क्या है तीव्र कषाय, क्या है अनंतानुबंधी कषाय। तो उसमें लिखा अपप्रशंसकरणम, अपनी प्रशंसा करना। देखो अब ये कोई बात है? अपनी प्रशंसा करना ये तीव्र कषाय है। हो सकता है आप अपने जिन गुणों की बात कर रहे हैं वो आप में हो, लेकिन आप में वो गुण हो, कितने ही आप में 100 गुण हो, लेकिन 100 गुणों के बाद आप में एक यदि अवगुण हो तो वो एक अवगुण आपके 100 गुणों को खा जाता है। वो 101वां गुण कौन सा है? अपनी प्रशंसा करना। समझ में आया ना? कई लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा इतनी करते हैं कि किसी दूसरे के लिए छोड़ते ही नहीं, तो खुद ही इतनी प्रशंसा कर लेते हैं अपने आप की। तो देखो इस बात को आचार्य ने तीव्र कषाय कहा है। अब हो सकता है ऐसा व्यक्ति कभी गुस्से में ना दिखे, कभी किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, किसी को बुरा भला ना कहे, कहीं किसी को गाली गलौच ना करे, बहुत सीधा हो, सरल हो, सज्जन हो, हमेशा दूसरों से अच्छे से पेश आता हो, किसी को कभी बुरा भला ना कहा हो। लेकिन यदि वो अपनी प्रशंसा कर रहा है ना, अपनी, जब देखो अपनी प्रशंसा, मैं तो साहब, मैं आचार्य कहते हैं असत असत वचन है, ये झूठ है। और कार्तिकेय स्वामी तो झूठ नहीं, उसे क्या कहते हैं? वो तीव्र कषाय है। अपप्रशंसकरणम पूज्येषु भी दोष ग्रहण शीलत्तम, पूज्य पुरुषों में दोष ग्रहण करने का स्वभाव, ये तीव्र कषाय के लक्षणों में लिया। समझ में आया ना? तो अपनी प्रशंसा करना, ये बताना था मुझे तो कि अपनी प्रशंसा भी झूठ है। क्यों कर रहे हो अपनी प्रशंसा? तो क्या करें? अपनी निंदा करें? हाँ, अपनी निंदा करो। क्यों? आचार्य ने सम्यक दृष्टि के लक्षणों में लिखा, कार्तिकेय स्वामी ने, गाथा नंबर याद नहीं आ रही मुझे, बहुत अच्छी गाथा है। सम्यक दृष्टि की अभी तो आपने बताई तीव्र कषाय की पहचान, एक गाथा में आचार्य ने अशोक जी सम्यक दृष्टि की पहचान बताई कि सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है। तो उसमें लिखा, हाँ याद आ गई, जोड़य कुब्बदि गब्बम पुत्त कलताई सब अथेसु उपसंभावे भावदि अपाणम मुणदि तृणमित्तम। ऐसी गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है। बिल्कुल हम जिस शैली से परिचित हैं उस शैली से थोड़ी अलग शैली की गाथा है। हमने सम्यक दृष्टि की वो पहचान तो सुनी है सब, सम्यक दृष्टि आत्मदृष्टि वाला होता है, निशंकित आदि अंग होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अलग तरह से बात कही गई। पहला तो अच्छा है, जोड़य कुब्बदि गब्बम, जो जीव गर्भ नहीं करता, जोड़ा या कुब्बदि गब्बम, गब्बम मतलब गर्भ, कुब्बदि मतलब करता, गर्भ यानी घमंड। जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता, किस पर? पुत्र कलताई सब अथेसु, पुत्र कलत्र मतलब स्त्री, आदि सब अथेसु सभी पदार्थों में, यानी वह किसी भी पदार्थ में घमंड नहीं करता। और फिर लिखा उपसंभावे भावदि, जो उपशम भाव भाता है। और चौथा सबसे अंतिम पद जो मुझे बताना था, अपाणम मुणदि तृणमित्तम, जो अपने आप को तृण मात्र मानता है, तिनका जैसा मानता है। किसका लक्षण बता रहा हूं मैं? सम्यक दृष्टि का। विनीत भाई साहब, किसका बता रहा हूं? सम्यक दृष्टि का। क्या पहचान?
अपाणम मोड़ादि तृणमित्तम, जो अपने आप को तृण मात्र मानता है। हे आचार्य देव, एक बात बताओ, हमने तो सुना है अभी समय सार में, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी के मन्यस्य परिग्रहेण, कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है कि मैं अचिंत शक्ति का धारक स्वयं चिन्मात्र चिंता मणि रत्न हूं, सारे संसार मेरे पास है, मेरे सर्व अर्थों की सिद्धि हो गई है, और जब सर्व अर्थों की सिद्धि हो गई है तो मैं किस वस्तु से अपनापन करूं। नित्यम कर्म कलंक पंक विकला देवः स्वयं शाश्वता, मैं नित्य ही अष्ट कर्मों से रहित शाश्वत देव हूं। तो आचार्य वो बात सही माने कि ये बात सही माने? सम्यक दृष्टि अपने आप को परमात्मा देखता है कि दूसरा क्या लिखा है यहाँ, तृणमित्तम, अपने आप को तिनके जैसा देखता है। तिनका मतलब ऊपर बात की है कि वह अहंकार नहीं करता। अहंकार नहीं करता मतलब ये विनम्रता की बात है कि वो इतना मृदु होता है, इतना मृदु होता है कि स्वभाव से तो वह तीनों लोकों का अधिपति स्वयं ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा अपने आप को मानता है ना, लेकिन प्रकट अवस्था में अपने आप को तृण मात्र मानता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो धार्मिक जीवन शैली है, उसमें दो ही है, या तो निज भगवान आत्मा या पंच परमेष्ठी, है ना। निपुण जी पूछ रहे इस गाथा का नंबर भी यदि याद हो तो बता दीजिए, याद नहीं आ रही गाथा। यदि ग्रंथ हो आपके सामने तो ग्रंथ के सबसे पीछे वो जो लिखा रहता है ना, तो जा जा अक्षर से दे सकते हैं, जोड़े कुब्बदी गब्बम। देखो मैं देख के बताता हूं। अच्छा, जोड़े कुब्बदी गब्बम गुरु कलत पुत्ते ही, वो मुझे खोलना पड़ेगा, है ना। आप में से किस, सुनील कांत जी नहीं दिख रहे आज, वो एक्सपर्ट है एकदम शास्त्र निकाल के देखने में, है ना, है ना। तो सबसे पीछे वो दी रहती है ना गाथाओं की अल्फाबेटिकल, तो मैं जा देखना, तो उसमें होगा जोड़ा या कुब्बदी गब्बम, तो उससे दिख जाएगा कौन सी गाथा है, कौन से पेज नंबर पे है ना। तो क्या बता रहा था मैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं। एक तरफ तो लिखते हैं कि वो तीन लोग का नाथ है, स्वयं में अनुभव करता है, और दूसरी तरफ यहाँ कुंद कुंद देव कार्तिकेय स्वामी लिख रहे हैं कि वो अपने आप को तिनका मात्र देखता है। तो ये दोनों एक साथ बातें कैसे है? एक शुद्ध न्याय की दृष्टि है ना, एक व्यवहार दृष्टि है। शुद्ध न्याय से वो अपने आप को परम प्रभु देखता है, और व्यवहार से अपने आप को तिनका मात्र देखता है। तो तिनका मात्र क्यों देखता है? तिनका मात्र इसलिए देखता है कि उसकी जो साधना पद्धति है, उसकी जो साधना है, उसमें दो ही चीजें हैं। दो ही चीजें कौन सी? शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होए। ये कहाँ की लाइन बोली मैंने? मोक्ष। ये 12 भावना की पंक्तियां हैं, पंडित जयचंद जी छावड़ा की लिखी हुई, जिसमें वो लिखते हैं कि दो ही शरण हैं, शुद्धात्म अरु पंच गुरु। निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु। मोह उदय जिये के वृथा आन कल्पना होए। लेकिन जब व्यक्ति के मोह का उदय होता है, यानी मिथ्यात्व का उदय होता है, तो इनके अलावा और कोई तीसरी शरण दिखने लगती है, बीवी बच्चे रुपए पैसे मकान धन जायदाद, है ना। लेकिन सम्यक दृष्टि को दो ही शरण है, निश्चय से शुद्धात्मा और व्यवहार से पंच परमेष्ठी। अब सुनना निलय जी, मार्मिक बात। अब कहते हैं, जब आचार्य कहते हैं कि सम्यक दृष्टि तो ये अनुभव करता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, तो वो निश्चय दृष्टि की बात है। लेकिन कार्तिकेय स्वामी कहते हैं सम्यक दृष्टि कौन है? जो अपने आप को तृण मात्र देखता है, तिनका जितना छोटा देखता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार से यदि शरण देखा जाए तो पंच परमेष्ठी है, अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु। और उनके सामने हम क्या है? अनंत के सामने हम क्या है? सिद्ध भगवान के सामने क्या है? वीतरागी संतों के सामने हम क्या है? तिनका जितना है। हमारी हैसियत क्या है? इनके सामने हम खड़े होने लायक नहीं है। समझ में आया ना? तो ये उन पंच परमेष्ठियों के सामने अपनी लघुता कि मैं क्या हूं,
समझ में आया ना? तो ये इसका नाम, तो ये विनम्रता, ये मृदुता का जो भाव है ना, अपनी लघुता का जो भाव है, उस लघुता का भाव, उस सम्यक दृष्टि की पहचान लिखा शास्त्र में उसे। समझ में आया ना? है सम्यक दृष्टि जब आंख बंद करता है तो अपने आप को सबसे बड़ा देखता है, आंख खोलता है तो अपने आप को सबसे छोटा देखता है। आंख बंद तो शुद्ध नय की दृष्टि, आंख खोलना तो अशुद्ध नय की दृष्टि, आंख बंद तो समय सार की दृष्टि, और आंख खुली तो अभी जो कार्तिकेय स्वामी बता रहे हैं, अपाड़म मुड़दि तृणमित्तम, अपने आप को तृण मात्र देखता है। समझ में आए ना? तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं अपनी वो तो तृण मात्र देखता है, तो अब वो क्या प्रशंसा करेगा? बोले मैं तो कहां कहां हूं हे भगवान, है मैं तो आपके सामने खड़े होने लायक नहीं हूं, है ना? तो इसलिए अपनी प्रशंसा करने वाले को तीव्र कषाई कहा। और असत वचन में भी जो जीव अपनी प्रशंसा करता है, ऐसी अपनी प्रशंसा करने वाली वचनों को भी असत वचन कहा। कौन सा वचन कहा? असत वचन, है ना? तो देखो असत वचन का कितना कितना बड़ा पेट है। यानी असत वचन के लिए जरूरी नहीं है कि वो असत वचन झूठ हो, वस्तु स्वरूप से अलग हो, वस्तु स्वरूप के अनुसार जो है वैसा होने के बावजूद भी वो वचन असत हो सकता है, यदि वो अकल्याणकारी हो, कलहकारी हो, क्लेशकारी हो, कषाय से उत्पन्न हो, अहंकार के वचन हो, अपनी प्रशंसा युक्त वचन हो, गर्हित वचन हो, किसी को पीड़ा देने वाले वचन हो, वो सारे वचन असत वचन के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे वचन होंगे तो या तो मिथ्यात्व काम करेगा, या कषाय काम करेगी, या प्रमाद काम करेगा, है ना, या अविरति काम करेगी। समझ में आया ना? ऐसे वचनों को असत वचन कहते हैं। ठीक है? कषाय से बोले गए वचन असत वचन है, भले ही वो कितने ही सही हो। क्या कहा? कषाय से बोले गए वचन असत वचन है, भले ही वो कितने ही सही हो। असंयम की वजह से बोले गए वचन असत वचन है, भले ही वो कितने ही सही हो। मिथ्यात्व भाव से बोले गए वचन असत वचन है, भले ही वो कितने ही दुनिया में अच्छे लगते हो। समझ में आए ना? कोई मिथ्यात्व के वचन बोले, मिथ्यात्व के वचन, समझ में आया, और भले ही वो अच्छे लगते हो। जैसे आप देखो, आप इतने धार्मिक चैनल आते हैं, संस्कार चैनल, आस्था चैनल, श्रद्धा चैनल, और उस पे सैकड़ों चैनल पे हजारों बाबाओं के लाखों प्रवचन आते हैं कि नहीं आते हैं? और सबकी बातें मीठी लगती हैं, तो मीठी बातें लगती हैं कि नहीं? लेकिन वह बातें यदि मिथ्या भाव से प्रेरित हैं तो वो असत वचन है। यदि मैं मीठी मीठी भाषा में, यदि मैं शुभ भाव को धर्म बताऊं, हिंसा भाव को धर्म बताऊं, समझ में आए ना, राग और श्रृंगार में धर्म बताऊं, तो हो सकता है वो बात किसी का कष्ट ना दुखाती हो सकता है वो बात किसी, है ना, मैं दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं, मेरे अंदर में मिथ्यात्व है, मेरे अंदर गृहित मिथ्यात्व है, मैं राग और हिंसा आदि में धर्म मानता हूं। तो ऐसे वचनों को मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत मीठेपन के साथ, बहुत करुणा भाव के साथ लोगों को समझाऊं, बताऊं, और उस भाव का प्रचार करूं, तो शास्त्र कहता है वो असत वचन है। कौन सा वचन है? वो असत वचन है। क्यों? क्योंकि वह लोक में मिथ्यात्व भाव का प्रचार कर रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत बड़ा पेट है असत वचन का। शास्त्रों में जाओ आप, इतने इतने तरह का असत वचन लिखा हुआ है कि हम सोचते रह जाएं कि देखो ये झूठ है। और सारा, यदि आप असत का स्वरूप, और ज्यादा दूर मत जाए, यदि आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है तो कुछ नहीं, आप रत्न कर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनी का पंडित सदा सुखदास जी की, जो आपके घर घर में है, उसको ले लीजिए, और उसमें सत्य धर्म के प्रसंग में जाइए और सत्य धर्म का स्वरूप पढ़ लीजिए। बस इतने में आपकी आंखें खुल जाएंगी। और जब आप पूरा पढ़ेंगे तो अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा, जो मैं आपको बता रहा था शुरू में ही, कि वो निकलेगा ये कि वास्तव में यदि व्यक्ति कम बोले ना तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएगा। लेकिन ये भी कोई उपाय नहीं है कम बोलना। कम बोलना तो एक कार्य है। कारण तो यह है
कि जिस व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, दयामय प्रवृत्ति होती है, विरक्ति का भाव होता है, वो कम बोलता है। यदि हम उसके कम बोलने की प्रवृत्ति को सुनकर हम भी कम बोलने लगे तो ये तो कॉपी हो गया, ये तो अभिनय हो गए, ये तो एक्टिंग हो गई। तो क्या करें, स्वयं इतने विवेकी बने, स्वयं इतने तत्वज्ञानी बने, स्वयं इतने दयालु बने कि अपने आप बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाए। बोले, मुंह से निकले तो अच्छे वचन निकले, कल्याणकारी वचन निकले, प्रयोजनभूत निकले। तो बाकी बाकी बकवास जितनी करोगे उतना कर्म बंद होगा। और वैसे भी जितना ज्यादा वचन बोलते हैं तो ये वचन योग है, और वचन योग जितना ज्यादा होगा कर्म का आश्रय होगा, और अशुभ वचन योग होगा तो अशुभ का आश्रय होगा। तो उस समय तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जिस समय हम बोलते हैं, खूब बातें करते हैं। लेकिन जब वो अशुभ आश्रय जब उदय में आता है और जब फिर नाना कष्ट देता है, और फिर वो बुरा लगता है। तो पाप ऐसा ही होता है, पाप का ये स्वरूप है। पाप करते समय अच्छा लगता है, लेकिन उसका फल किसी को रुचता नहीं है। समझ में आए ना, ऐसा है। चलो, तो असत वचन का अर्थ आप समझ गए। असत वचन यानी अप्रशस्त वचन, अप्रशंसनीय वचन, जो वचन कषाय से प्रेरित हो, जो वचन मिथ्या भाव से प्रेरित हो, जो वचन असंयम से प्रेरित हो। अच्छा, एक बात बोलता हूं, सुन, बहुत अब बात गंभीर हो रही है, जरा गहरी हो रही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई शास्त्र के वचन बोल रहा हो और वो असत वचन हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्या है प्रश्न निपुण? वचन शास्त्र के हों लेकिन असत हों, ऐसा हो सकता है क्या? बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ही कह रहे हैं कि वचन शास्त्र के हों और असत हों। तो जब शास्त्र के वचन है तो वो असत कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। वो वचन तो शास्त्र के हैं, और शास्त्र में तो वो जहां है सो सत है। लेकिन वो वचन जब बोलने वाला अपने किसी मिथ्या अभिप्राय के पोषण के लिए प्रयोग में करता है तो वो वचन असत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक व्यक्ति था, वो अभक्ष भक्षण कर रहा था, है ना। हमने उससे कहा कि यार थोड़ी भैया जीवों पे दया रखो, करुणा रखो, है ना, ऐसे कार्य मत किया करो, और कैसी भी हिंसा का खाते हो, हिंसक प्रवृत्ति करते हो, है ना। तो मालूम क्या बोलते हैं? बोले, पंडित जी आपने लगता आपकी तो बाहर पे दृष्टि है। कैसी बाहर पे दृष्टि है? अजी ये कोई धर्म नहीं है। तो क्या है धर्म, आप बता दो। पंडित जी आपने पढ़ा नहीं क्या? जो मंडदी हिंसामी हिंसित जामी या परे ही सत्ते ही सो मूड़ो अन्नाणी राणी तुद विपरीत समय सार में लिखा है, बंद अधिकार में, कि जो ऐसा मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि कोई मुझे मारता है, अथवा इससे उल्टी और भी गाथा है कि जो ये मानता है कि मैं किसी को बचाता हूं या कि कोई मुझे बचाता है, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। ये जीवों का मरना जीना तो उनके आयु कर्म के अधीन है। कुंद कुंद देव लिख रहे हैं, आयु खेड़ मरणम जीवाणम जड़बड़े ही परिणतम। आयु के क्षय से मरण होता है, ऐसा जिन वरेंद्रों ने कहा है। इसलिए मैं ज्यादा क्रिया एरिया में नहीं फंसता, है ना। अच्छा बताओ, सत वचन है कि असत वचन, उमाकांत जी? सत वचन की असत वचन? देखो, वचन तो कुंद कुंद देव के हैं, और उन्होंने समय सार के बंद के जिस प्रकरण में जिस उद्देश्य से कहे हैं वह तो वहां वचन सत है। लेकिन बोलने वाले ने उन शब्दों का, उन गाथाओं का सहारा अपनी पाप प्रवृत्ति के लिए किया, अपनी शिथिलाचार की, अपनी स्वेच्छाचारिता के पोषण के लिए किया। इसलिए वचन कौन से वचन हो गए? असत वचन हो गए। कुछ बात समझ में आई है? अच्छा, क्यों हो गए असत वचन? वचन तो वही है। जब मुंह से कुंद कुंद देव की गाथाएं बोली जा रही हैं तो वो वचन असत कैसे हो गए? अरे यही तो शास्त्र कह रहा है कि प्रमाद के योग से, काय के योग से? प्रमाद के, प्रमत्त योगा, प्रमाद के योग से असत वचनों का नाम अनर्थ है।
प्रमाद का योग रहा ना, मिथ्यात्व का योग रहा ना, असंयम का योग रहा ना, कषाय का योग रहा ना। वचन का नाम सत्य और असत नहीं है। बोलने के पीछे आपकी मंशा क्या थी, बोलने के पीछे आपने स्वाद क्या लिया, टेस्ट क्या लिया, इस पर निर्णय होगा कि वो सत्य है कि असत है। गाथाएं तो कुंद कुंद देव की थी, और जहां थी वो तो सत्य वचन थी, लेकिन आपने अपनी जुबान से बोलकर उसे झूठ बना दिया। क्यों? कुंद कुंद देव जब वो लिखते हैं तो वो अकर्तृत्व का पोषण करके ज्ञातृत्व को बताते हैं कि भैया तुम ज्ञाता हो, और तुम उन गाथाओं का प्रयोग ज्ञातृत्व के लिए नहीं, बल्कि अपनी पाप प्रवृत्ति को जस्टिफाई करने के लिए, अपने असंयम को जस्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कर रहे हो। इसलिए वो वचन असत है। क्यों? वचन सत है कि असत है, इसका निर्णय आपका अंदर का भाव करेगा, अभिप्राय करेगा, वचन नहीं करेंगे। समझ में आती है बात की नहीं है? वचन तो वो भी ऐसे ही बोल रहा था, आड़म ताड़म कछु ना जानम। समझ में आया ना? कौन बोल रहा था? अंजन चोर। हालांकि वो प्रसंग अलग है ना। अच्छा, और भी क्या स्थिति बन सकती है कि वचन शास्त्र के हो लेकिन झूठ हो? ऐसा हो सकता है क्या? कहते हाँ, हो सकता है। देखो, शास्त्र में तो सम्यक वचन है, लेकिन वह वचन जब वह आचार्य लिखते हैं तो सम्यक होते हैं, और जब वह मिथ्या दृष्टि बोलने लगता है तो वो मिथ्या हो जाते हैं। शास्त्र में उदाहरण दिया है ऐसा कि जैसे सांप है, वो दूध भी पीता है तो वह जहर बन जाता है। ऐसी अविवेकी मिथ्या दृष्टि जीव शास्त्र को भी पढ़ता है और उसके वचन भी बोलता है तो वो उसके अंदर आके जहर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो दूध में कमी है क्या? दूध में नहीं, तेरे स्वभाव में कमी है। तेरी जो कुटिल बुद्धि है ना, तेरे अंदर जो कषाय का और छल का परिणाम बैठा है ना, वो जहर है। और ये कानों के सहारे, जुबान के सहारे कदाचित जिन वचन जाते भी है, तुम अपना विपरीत अभिप्राय उसमें मिला के उसे अच्छे खासे दुग्ध हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध को जहर बना देते हो। क्यों? क्योंकि बोलना मुख्य नहीं है, आपका उसमें अभिप्राय क्या है, भाव क्या है, वो मुख्य है। वो निर्णय करेगा कि वो वचन सत्य है कि असत। देखो वस्तु का स्वरूप, वाणी से वचन बोले जा रहे हैं, भगवान के गाथाएं बोली जा रही हैं, लेकिन लग रहा है झूठ का पाप। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा ऐसे सब हो सकता है। ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास सब ऐसे ही तो खड़े हो गए। क्यों जी? क्या बात, गृहस्थ हो को भगवान के दर्शन दर्शन करते हो कि नहीं? दर्शन वगैरह के लिए जाते हो कभी, तीर्थ यात्रा के लिए, कभी पूजन के लिए, कुछ ऐसे कार्य करते हो कि नहीं? बोली जी, पुण्य पाप दोनों एक हैं जी। पुण्य तो कुशील है जी, जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी बांधती जी, हम तो ये मानते हैं। क्यों जी? असत वचन है कि सत वचन है? अरे कैसे आदमी हो आप? आचार्य की गाथा बोल रहा है वो, समय सार की गाथाएं बोल रहा है। कम्म मसोम कुशीलम सो कम्मम चावी जान है सुशीलम कहतम होदी सुशीलम जम संसारम पपे सेदी। इतनी महान गाथा बोल रहा है वो। सोबण्यम पीड़ियलम बंददी कालाया सी जह पुरीसम। ऐसी महान गाथाएं बोल रहा है, तो उसके वचन झूठ क्यों हुए? कहते वो ऐसा बोलकर वह अपने शिथिलाचार का, अपनी पाप प्रवृत्ति का, अपने श्रावक के जो षट कर्तव्य है, कर्म है, उनसे भाग रहा था, इसलिए वो असत वचन है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ऐसे होते हैं झूठ के प्रकार। झूठ मतलब क्या बोला क्या नहीं बोला वो महत्वपूर्ण नहीं है। सच मतलब क्या बोला क्या नहीं बोला वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके गलत भाव का नाम असत है और सही भाव का नाम सत है ना। वो एक सिंपल सा उदाहरण आता है कि वो क्या कहते हैं, एक जन बैठे थे, किसी ने कहा कि शिकारी आया। बोले क्यों जी, यहाँ हिरण किस तरफ गया? इस तरफ कि इस तरफ? समझ में आया ना? तो उनने झूठ बोल दिया। तो ऐसा आता है, वो घटना हुई होगी कि नहीं हुई होगी ये तो अलग बात है, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि भले ही गलत बोला लेकिन वह सच था, क्योंकि उसके अंदर में परिणाम काय का था? दया का। बनारसी दास जी का आता है, किस्सा ही होगा, सच तो होगा कि नहीं पता नहीं, कि बनारसी दास जी और सम्राट अकबर
इनके बीच में थोड़ी सी मित्रता थी, और मित्रता में ऐसी थी कि कभी कभार नोक झोंक भी हो जाती थी, है ना। और नोक झोंक में बोले सम्मान बहुत करते थे। आपको पता है बनारसी दास जी की 3 शादियां हुई, 3 पत्नी और 9 बच्चे हुए, और सबके सब मर गए। ठीक है, दुख भी हुआ होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेहोश हुए। लेकिन जब पता चला कि सम्राट अकबर की मौत हो गई, तो पंडित बनारसी दास ने जहां सुना था ये समाचार, वहीं गिर पड़े थे बेहोश खा के, सिर में खून निकल आया था। समझ में आया ना, किसकी मृत्यु का समाचार सुन के? बनारसी दास जी का। विनीत जी आपको तो पता होगी, है, आपके आगरा की बात है शायद। सम्राट अकबर आगरा आगरा ही तो था पहले, फिर बाद में दिल्ली पहुंच गए थे उनके मुगलों का वो। तो ऐसी स्थिति थी। तो कहने का आशय ये ऐसा आता है बनारसी दास जी के संबंध में कि एक बार हाथ में चिड़िया थी, बोले पंडित जी बताओ ये जिंदा है कि मरी है? अब वो थी तो जिंदा। अब बोले यदि सही बोल देते हैं कि जिंदा है, तो इसे तो हमें झूठ सिद्ध करना है, जैनी। क्योंकि जैनों का प्रभाव ये था कि ऐसा कहते थे कि जैनी झूठ नहीं बोलते। न्यायालय में भी कोई जैनी आके गवाह दे दे तो फाइल बंद हो जाती थी, बस इसने जो कह दिया तो कह दिया। तो बोले तो बोले बताओ पंडित जी ये जिंदा है कि मरी है? हंस के बोले सम्राट, हंस के, व्यंग्यात्मक कुटिल मुस्कान के साथ, कि आज हमने फंसा दिया। तो अब उनने सोचा यदि हम कह देते हैं कि जिंदा है तो ये गर्दन मोड़ देगा, मर जाएगी चिड़िया। तो उनने हंसते हुए कहा महाराज ये तो जिल्ले लाही, ये तो चिड़िया मरी हुई है, मरी चिड़िया हाथ में क्यों लिए है? तो उनने उड़ा दी। पंडित जी यार तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो अकबर मुस्कुराए, तो ये उनसे ज्यादा मुस्कुराए। समझ में आया ना? क्यों मुस्कुराए? आप समझ गए क्यों मुस्कुराए? समझ में आया ना? तो कहते हैं वो झूठ बोलते हुए भी वो सच था ऐसा। हालांकि वो साधु जीवन के संबंध में नहीं है, क्योंकि महाव्रती तो सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलते। लेकिन ये हम आप जैसी भूमिका के लिए बात है ना। तो वो उसकी उस झूठ की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो झूठ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं, वो सत वचन है। क्यों? क्योंकि सत का अर्थ होता है प्रशंसनीय, प्रशस्त, कल्याणकारी, उपकारी, लोकोपकारी। समझ में आया ना? और वो उपकारी था इसलिए सत वचन है ना। हाँ, यद्यपि वह वस्तु स्वरूप से अलग था, लेकिन वस्तु स्वरूप से अलग होते हुए भी बोलने वाले के हृदय में करुणा का भाव था, क्रूरता का भाव नहीं था। भाव के अनुसार होता है। और देखो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को ज्यादा बोलना करना नहीं आता, ज्यादा भाषा शैली नहीं होती, है ना, ज्यादा लाग लपेट नहीं आती। वो टूटे फूटे शब्दों में भी जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, यदि हृदय सरल हो तो। यदि हृदय अच्छा हो, साफ स्वच्छ मामला हो, और भोला हृदय हो, कोई मन में कषाय भाव ना हो, तो ऐसा व्यक्ति टूटा फूटा भी बोलता है ना, तो उसका बोलना अच्छा लगता है। लेकिन कोई कुटिल परिणामी हो, छलिया हो, अच्छी बना बना के बात करे, बहुत मीठी मीठी, बहुत मीठी मीठी, खूब खुशामद करे, खूब गोल गोल बातें करे, ऐसा लगता है यार कहाँ से फंस गए। ऐसा क्यों होता है? आखिर बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है, वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी खुशामद कर रहा है, फिर आपको बुरी क्यों लग रही है? इसलिए क्योंकि आप उसका मन पढ़ रहे हैं। और कोई टूटी फूटी भाषा में आपसे बोलता है तो वो भी अच्छी लगती है बातें। क्यों? आपको पता है कि टूटे फूटे शब्दों में इसके हृदय की अंदर का बहुत प्यार, बहुत निश्चलता भरी हुई है। तो देखो हम लोक में भी निर्णय आखिर उसके भाव से करते हैं ना, उसके हृदय से करते हैं ना। समझ में आया ना? तो ये ही गणित यहाँ है कि जो वचन अप्रशंसनीय हो वो असत है, अनृत वचन है, और जो प्रशंसनीय हो, सत वचन है, वो, है ना, उसकी तो अभी यहाँ बात नहीं कर रहे, वो महाव्रत है, सत्य महाव्रत। ठीक है, चलिए। तो असत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। असत यानी, असत यानी जो सत ना हो, तो सत यानी प्रशस्त, कल्याणकारी,
प्रशंसनीय। तो असत यानी अकल्याणकारी, अप्रशंसनीय, ठीक है, अशुभ, ऐसे वचन वो कैसे हो सकते हैं? वो वास्तविकता से अलग भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि उससे किसी का कल्याण होता हो, किसी जीव की दया होती हो, जान बचती हो, किसी का मंगल होता हो, तो ऐसे वचन वो सत वचन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे वचन हो सकता है वो वस्तुतः सही हो, लेकिन यदि वो कषाय भाव से बोले गए हों, मिथ्यात्व से बोले गए हों, असंयम के भाव से बोले गए हों, ठीक है, तो वह वचन असत होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। और क्या समझा हमने? क्या शास्त्र के वचन भी असत हो सकते हैं? नहीं, शास्त्र के वचन शास्त्र में जहां जिस अपेक्षा से कहे गए वहां तो सत्य है, लेकिन अज्ञानी के मुंह से शास्त्र के वचन बोले जाने पर वह वचन असत भी हो सकते हैं। कब? जब शास्त्र के वचनों का, शास्त्र की गाथाओं का, सूत्रों का प्रयोग जब कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अपने विपरीत अभिप्राय अथवा अपनी कषाय अथवा अपने पाप प्रवृत्ति के पोषण के लिए करता है, तो वह वचन कौन से वचन है? असत वचन है। ठीक है, आपको बात समझ में आएगी नहीं? चलिए, तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी नहीं तो चर्चा कल करेंगे आगे। दो हो गए ना, हिंसा, झूठ, चोरी की बात कल करेंगे। है किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मोक्ष पूछो, अनम्यूट कर लो अपने आप को। जय हिंद पंडित जी। जय जयंत। पंडित जी, आज हम जो मतलब समयसार महामंडल विधान में ना उधर वो देख रहे थे कि तो सर उन्होंने समयसार पे पीपीटी थी वो शेयर कर रहे थे, उसमें समयसार में जितने अधिकार है उन सबके नाम लिखे थे। तो अच्छा, उसमें निर्जरा अधिकार के बाद बंद अधिकार लिखा था। तो क्या सच में हाँ निर्जरा हाँ, अधिकार के बाद बंद अधिकार आता है? तो उसकी क्या वजह है? मतलब समयसार में है तो क्या वजह है, या फिर पीपीटी में लिखा है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जो समय सार में क्रम है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, 9 तत्वों का ये क्रम है समय सार की 13वीं गाथा में। यही 13वीं गाथा में क्रम है, और आगे के जो अधिकार हैं वो इसी क्रम में आए हैं। इसके अलावा दूसरे ग्रंथों में भी कुंद कुंद देव के 9 तत्वों का यही क्रम है। उसके अलावा उसी समय लिखे गए ग्रंथ मूलाचार में भी वही क्रम है, वही 9 तत्व है, और 9 तत्वों का क्रम भी वही है। इसके अलावा भगवती आराधनावी में भी वही 9 तत्व हैं और उनका वही क्रम है ना। समय सार की 13वीं गाथा है, जीवा जीवाय पुण्य भूदत्थेड़ा विगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम चा आसौ संवरणिज्जर बंधो मोक्षो या सम्मतम। 13वीं गाथा कि जीव अजीव, पुण्य पाप, आसव संबर, आश्रव संबर, ऋज्जर निर्जरा, बंधो मोक्षो, बंध और मोक्ष, मोक्ष। है ना। तो ये ही प्राचीन क्रम यही है, और इसी क्रम में वो पीपीटी में है, इसी क्रम में समय सार में है, इसलिए वो सही है ना। जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? चलो, ये आज नई जुड़ी है अनुभूति, आपको पूछना है कुछ? चले चलो, ठीक है, तो बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया। जिन वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।